त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन हुई रेस। गांडी, सरिया और ताराताड़ थाना परिसर में पूजा समितियों और डीजे संचालकों के साथ की गई बैठक। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की कही गई बात, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। देवघर के कृषक मित्र शहजाद अली की मौत पर गिरिडीह के कृषक मित्रों ने निकाला कैंडल मार्च। भूख हड़ताल की वजह से हुई थी मौत। कृषक मित्रों ने उनके आत्मा की शांति हेतु की प्रार्थना। सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ दिखा गुस्सा। शहर के शिव मोहल्ला में एक महिला के गले से चेन छीनते के प्रयास की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद।
थाने में शिकायत कर चोरों की गिरफ्तारी की हुई मांग, डरे हुए हैं स्थानीय लोग। और एसपी दीपक कुमार शर्मा ने ताराताड़ और अहिल्यापुर थाने का किया औचक निरीक्षण, वायरलेस सिस्टम व भवन का भी किया अवलोकन, पुलिस अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने ताराताड़ और अहिल्यापुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी श्री शर्मा ने पेंडिंग केस की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही वायरलेस सिस्टम और थाना भवन का भी निरीक्षण किया। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गुरुवार को ताराताड़ और अहिल्यापुर थाने का औचक निरीक्षण किया। अचानक पुलिस कप्तान के आगमन से थाना परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसपी श्री शर्मा ने पेंडिंग केस की जानकारी प्राप्त की, साथ ही वायरलेस सिस्टम और थाना भवन का भी निरीक्षण किया। मौके पर इन्होंने पुलिस अधिकारी और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि विधि व्यवस्था के साथ साथ बेहतर पुलिसिंग को लेकर श्री शर्मा लगातार विभिन्न थाना का निरीक्षण कर रहे हैं। इन दिनों शहर में चोर उचक्कों का गिरोह काफी सक्रिय हो गया है। वहीं बुधवार की शाम को शिव मोहल्ला में छीनताई का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि चोरों को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इस घटना से लोगों में खौफ है। नगर थाना क्षेत्र के शिव मोहल्ला में बुधवार शाम हुई महिला से चेन छीनताई के प्रयास की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गुरुवार को प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि नगर थाना इलाके में इन दिनों चोर उचक्कों का गिरोह काफी सक्रिय हो गया है। एक के बाद एक गिरोह के सदस्य वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है शिव मोहल्ला से, जहां बुधवार की शाम उचक्कों ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नगर मंत्री विकास गुप्ता के घर के दरवाजे से महिला के गले से चेन छीनने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान उसे सफलता तो नहीं मिली, लेकिन घटना से इलाके में खौफ का माहौल है। वहीं उचक्कों की यह कारस्तानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि एक उचक्का पहले खड़ा रहकर इधर उधर देखता है, फिर गली में पीछा कर घर के पास मौजूद महिला से चेन खींचने का प्रयास करता है। घटना को लेकर थाने में शिकायत की गई है। दुर्गा पूजा को लेकर गुरुवार को गांडे थाना व ताराताड़ थाना में अंचल अधिकारी सह प्रभारी बीडीओ मनोज कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान सीओ श्री कुमार समेत गांडे अंचल इंस्पेक्टर कमाल खान, गांडे थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव, ताराताड़ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो, गांडे प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, एसआई राजीव रंजन, हाजी उस्मान, मुखिया अकबर अंसारी, हलधर राय, भैरव वर्मा, मुखिया दशरथ किशकू, मिट्टू पाठक, श्याम पाठक, जयमंगल राय, बैजनाथ राणा, सुरेश मुर्मू, जितेंद्र मंडल, जीप सदस्य हेंगामुनि मुर्मू, मुखिया कादिर अंसारी, विनोद राम, पंचायत समिति सदस्य भोला मंडल, सरोज गिरी, पूर्व जीप सदस्य बबली मरांडी, मुखिया लॉरेंस सुनील सोरेन, मुखिया केसर मुर्मू सहित दोनों थाना क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, पूजा समिति के पदाधिकारी, सदस्य व कई बुद्धिजीवी मौजूद थे। इस मौके पर सीओ श्री कुमार समेत इंस्पेक्टर कमाल खान, थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो ने दुर्गा पूजा शांति, सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाने को लेकर लोगों से अपील किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने आगामी दुर्गा पूजा को शांति, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के मद्देनजर सकारात्मक विचार व्यक्त किए हैं। इस दौरान बैठक में उपस्थित प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, जयमंगल राय, हाजी उस्मान समेत अन्य बुद्धिजीवियों ने भी आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर अपने अपने सकारात्मक बातों को रखा। दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए गांडे थाना क्षेत्र और ताराताड़ थाना क्षेत्र के सभी पूजा पंडाल के मेला समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष सचिव हैं और सभी गणमान्य व्यक्ति, शांति समिति के जो सदस्य हैं, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब, बाकी सभी पीआरआई मेंबर्स, सभी के साथ आज बैठक की गई। इसमें शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की गई है और साथ में सुरक्षा के लिए
सभी पूजा पंडालों में लाइटिंग की व्यवस्था सही से करने के लिए पर्याप्त लाइट रहे और बिजली की जो तारें जोड़ी जाती है उसमें कहीं लूज ना रखे, उसको अच्छे से टेप करके उसको लगाना है, ये निर्देश दिया गया। साथ में सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा हेतु लगाने के लिए निर्देश दिए गए, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना अगर घटती है तो उसकी जांच की जा सके और पूजा पंडाल को साफ सुथरा रखने के साथ ही सभी से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की गई। और बाकी फिर लॉ एंड ऑर्डर के जो कुछ इश्यूज हैं उस पर हम लोग फिर शांति समिति में जो भी मामले आए हैं उस पर हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा और शिक्षकगण उपस्थित थे। सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेमरेम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई की परामर्शदाता नीलम कुमारी, जागो फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष सरोजीत कुमार, वनवासी विकास आश्रम की प्रियंका कुमारी, रूपा कुमारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा और शिक्षकगण उपस्थित थे। प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि अब समय यह आ गया है कि बालिकाओं को समाज और देश का नेतृत्व करने का, आइए कदम दर कदम अपनी मेधा का लोहा दुनिया को मनवाए। उक्त कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेमरेम के द्वारा बच्चियों को बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल अधिकार, नशा मुक्त अभियान, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, स्पॉन्सरशिप योजना, बाल संरक्षण और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हुए परामर्श दिया गया। अलकंदा पंचायत के मदनपुर में राशन नहीं मिलने को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने गुरुवार को सड़क जाम कर अपना आक्रोश जताया। इसकी सूचना मिलते ही एमओ प्रधान मार्डी ने लोगों से मिलकर आश्वासन दिया और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की बात कही। गिरिडीह सदर प्रखंड क्षेत्र के अलकंदा पंचायत के अंतर्गत ग्राम मदनपुर में गुरुवार को दर्जनों ग्रामीणों ने राशन नहीं मिलने पर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे और सड़क जाम करने का कोशिश किया। सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया भागीरथ मंडल पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि मदनपुर में राम कुमार किस्कू राशन डीलर है और हम लोगों का राशन वहीं से मिलता है, लेकिन पिछले 5 महीने से राशन नहीं दे रहा है। मांगने पर जवाब दिया जाता है कि राशन हमें नहीं मिल रहा है, सरकार के द्वारा हमें आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण मेरे पास राशन नहीं है। और जब आज सारे कार्डधारी जमा हुए तो राशन दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गया। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि सारा राशन उठाकर बेच देते हैं और गरीब का राशन नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग जिला प्रशासन को कई बार इसको लेकर लिखित शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इसका लाइसेंस रद्द किया जाए और हम लोग को कोई दूसरा व्यवस्था कर राशन देने का काम करे। वहीं इसकी सूचना एमओ प्रधान मार्डी को मिलते ही डीलर के दुकान पर पहुंच गए और लोगों को आश्वासन देते हुए बताया कि पिछले 2-3 महीने से लोगों को राशन नहीं दिया गया है। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद अगर दोषी पाया गया तो हम लोग इसका लाइसेंस रद्द करने का काम करेंगे और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि जितने भी कार्डधारी है सभी को समय समय पर राशन मुहैया कराने का काम करेंगे। हमने के राशन ना दले 5 महीना से भूखल मरो है, बूढ़ी आदमी है, कुछ हमने के खाए वाला स्थान है, गरीब आदमी है, हमने कमाए खाने वाला आदमी ना है। हमने 5 महीना से राशन ले भूखल मरो पर डीलर आने हैं और बिले कर दे बेच के खा जा है। कितना दिन से ना दिले हो? 5 महीना से 5 महीने से ना दिले। गेहूं कहियो दे लो, खाली चावल अब वो 5 महीने से ना दे रहा। खंड के हमारे अलगुंदा पंचायत, मैं अलगुंदा पंचायत का मुखिया हूं और मुखिया होने के कारण मेरे जनता की जवाबदेही मेरी पर पड़ता है। आज हमारे
अलगुंदा पंचायत के मदनपुर ग्राम के जो डीलर हैं राम कुमार किस्कू, ये 4-5 माह से राशन नहीं दिया जा रहा है। बार बार आग्रह करने के बाद भी हम खुद अपने से माननीय उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिया गया है, DSO साहब को भी दिया गया है, MO को भी दिया गया है। इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर गया। और आज हमारे घर पर सारे जनता जो राशन कार्डधारी हैं सभी मेरे घर पर पहुंच गए। जब मैं वहां से समझा बुझा कर भेजने का काम किया तो आके लोग रोड पर उतर गए हैं रोड जाम करने के लिए। और मैं आकर के अभी तुरंत सपने हैं समझाने बुझाने का काम किया कि प्रशासन के द्वारा इस डीलर पर कार्रवाई होगी। देखिए, हम अभी अलगुंदा पंचायत में आए हुए हैं। मदनपुरा गांव है, यहाँ एक डीलर है राम कुमार किस्कू। इनके द्वारा हमको शिकायत ये प्राप्त हुआ क्या कि 3 से 4 महीने से ये राशन वितरण नहीं किए हुए हैं। हम इसका छानबीन किए तो पता चला क्या कि इनके यहाँ जो है सरकार से जो राशन मिलना था वो सामंजन करके कुछ कम मिला था 18 क्विंटल, लेकिन इनको फिर भी लोगों के बीच में बांट देना चाहिए था। कहीं ना कहीं यहाँ पर डीलर का भी कुछ दोषी पाया जा रहा है, क्या कि इन्होंने अगर राशन वितरण किया होता पहले से और अगर इन्होंने इपोस मशीन पर अंगूठा लिया होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। इस पर छानबीन किया जा रहा है, लेकिन लोगों को ऐसा सुनने में आया था कि कुछ लोगों ने रोड भी जाम करने का कोशिश किया था। इस पर छानबीन किया जा रहा है और हमारा ये कोशिश रहेगा कि हर लोगों को राशन इन लोग का जितना मात्रा में मानक मात्रा सरकार के अनुसार इन लोग को मिल जाए। और तत्काल अगर इस डीलर में दोषी पाया जा रहा है तो हम इनको तुरंत हम इसको सस्पेंड और ये लिए हम रद्द करने के लिए हम लिख रहे हैं। गुरुवार को सिरजेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विभागीय निर्देश के आलोक में गुरुवार को सिरजेसी बॉस मुख्यमंत्री एक्सीलेंस गर्ल्स हाई स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई, जिसमें टाटा सन्नी ग्रुप से आए प्रशिक्षक के अलावे SMC के अध्यक्ष वार्ड पार्षद रंजीत यादव सहित SMC के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण सत्र का आरंभ अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर और संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सत्र के आरंभ में प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने विद्यालय संचालन में SMC की भूमिका, विद्यालय के विकास में SMC के सहयोग और विभिन्न तरीके जिससे विद्यालय में छात्र हित में उपस्थित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके पर विस्तार से चर्चा की गई। शिविर में विद्यालय संसद के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षक प्रतिनिधि और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य मौजूद थे। शहर के बोड़ो स्थित GD बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग होम में छात्र छात्राओं ने फर्स्ट ईयर के काउंसिल में अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बताया गया कि इस महाविद्यालय की कुल 19 छात्राओं ने झारखंड नर्सिंग काउंसिल बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जाम में शामिल हुए थे। शहर के पोड़ो में स्थित GD बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज के सत्र 2021-24 के छात्र छात्राओं ने अपने फर्स्ट ईयर के काउंसिल में बेहतर प्रदर्शन किया है। गुरुवार को कॉलेज की प्राचार्य ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि इस महाविद्यालय से कुल 19 छात्र छात्राओं ने झारखंड नर्सिंग काउंसिल बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जाम में शामिल हुए थे। रांची रेंज में हुए इस परीक्षा में सभी 19 छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अच्छा रैंक प्राप्त किया। इसमें प्रथम स्थान पर राजू कुमार, द्वितीय स्थान पर रश्मि कुमारी, वहीं तृतीय स्थान पर जानवी कुशवाहा रही। इस संदर्भ में प्रिंसिपल सिस्टर किरण ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। द्वितीय स्थान पर रही रश्मि कुमारी ने बताया कि बेहतर रैंक प्राप्त कर हम सभी को गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आगे हम लोग और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। GD बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग 2022-24 के फर्स्ट बैच में एडमिशन हुआ है। फर्स्ट बैच के बच्चे एग्ज़ाम लिखे थे मई में, उसमें 18-19 बच्चे लिखे थे, जिसमें सब लोग डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स राजू फर्स्ट क्लास से पास हुआ है क्लास में, एंड रश्मि कुमारी सेकेंड क्लास, एंड जहानवी कुशवाहा थर्ड क्लास। सो सभी 19 स्टूडेंट्स सब लोग पास हुए हैं, सब लोग डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। आगे क्या कहना चाहेंगे मैम, जो और छात्र छात्राएँ हैं आपकी? हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमने उनके साथ बहुत मेहनत किया है और हम जैसे मेहनत से हम लोग उन्हें पढ़ाए हैं और उन्होंने भी बहुत मेहनत करके ये सफलता हासिल की है। और ये स्कूल गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पहला स्कूल है
ये हम लोगों के लिए भी बहुत चैलेंज की बात है उनको पढ़ाना और आगे बढ़ाना। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम में पास हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग GD बगाड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं, बैच 2022-24। इस गिरिडीह शहर का पहला स्कूल था GNM का जो खुला यहाँ पे हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर अजय बगाड़िया सर के द्वारा, और हम लोग फर्स्ट बैच है इस स्कूल के। और हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का जो कि रांची रिम्स में कंडक्ट हुआ और हम लोगों ने उसमें अच्छे रैंक से हम लोग पास हुए, इसका हमको बहुत खुशी है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस स्कूल का और नाम ऊपर केयर करें। हम लोगों के टीचर्स लोगों ने बहुत हमारे ऊपर मेहनत किया है, स्पेशली हमारे प्रिंसिपल मैम ने, और हमारे जो भी टीचर्स लोग हैं बहुत हम उन लोगों का रिस्पेक्ट और उन लोगों का बहुत ज़्यादा हम लोग को मिला प्रॉफिट उन लोगों के यहाँ रहने से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अगले बार स्टेट रैंक पे आए और भी अच्छा करें और स्कूल का नाम और ज़्यादा आगे लेके जाएँ। क्या रैंक लाए हैं इस बार? मेरा सेकंड रैंक है मेरा, और इनका फर्स्ट रैंक है, इनका थर्ड रैंक है। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल AC हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में
हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगामी दुर्गा पूजा त्योहार के मद्देनजर सरिया थाना में गुरुवार को डीजे संचालकों की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें 13 पूजा पंडाल समितियों से पूजा से संबंधित आने वाली समस्याओं को पूछा गया और कई चीजों को लेकर विचार विमर्श किया गया। सरिया थाना में गुरुवार को दुर्गा पूजा समिति तथा प्रखंड क्षेत्र के डीजे संचालकों की संयुक्त बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सरिया थाना प्रभारी अनीश कुमार पांडे ने किया। इस बैठक में सरिया प्रखंड के सभी 13 पूजा पंडाल समितियां से पूजा से संबंधित आने वाले समस्याओं को पूछा गया। समिति के अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। इस दौरान डीजे संचालकों ने भी अपनी अपनी व्यथा को सुनाया। लोगों को निर्देश दिया गया कि सभी पूजा पंडालों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, परंतु वायरिंग करने के समय विशेष सतर्कता बरते। वहीं सभी पूजा पंडालों में अग्निशमन यंत्र तथा CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया। सभी पूजा पंडालों के पास शुद्ध पेयजल का व्यवस्था, मेले में हुड़दंगियों के ऊपर नजर रखना तथा शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने के लिए स्वयं सेवकों की नियुक्ति करना, स्वयं सेवकों को पहचान हेतु बैच लगाने का भी निर्देश दिए गए। डीजे संचालकों को सख्त निर्देश दिया गया कि वह अधिकतम 60 डेसिबल में ही बाजा बजाए। त्योहार के मद्देनजर किसी प्रकार की समस्या आने पर अपना नंबर दिया। सबको थाना प्रभारी, अंचल पुलिस निरीक्षक तथा संबंधित दंडाधिकारी के मोबाइल फोन नंबर सार्वजनिक किए गए। बैठक में सरिया,
खेसकारी, बकटो, मायापुर, बागोटी सहित विभिन्न पूजा पंडालों के अध्यक्ष सचिव उपस्थित हुए, जिसमें महेश कुमार मोदी, अशोक मंडल, नंदलाल पटेल, शिबू सिंह, भुवनेश्वर मंडल, जयनंदन राणा, अशोक राणा, लक्ष्मी मोदी, विजय रजक, मदन यादव, रमेश पांडे सहित कई अध्यक्ष सचिव मौजूद थे। नवरात्रि के आगमन को लेकर गुरुवार को शहर के बरमसिया रोड स्थित बर्नवाल सेवा सदन में समाज की महिलाओं की ओर से डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराज अहिबरन के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। नवरात्रि के आगमन को लेकर गुरुवार को शहर के बरमसिया रोड स्थित बर्नवाल सेवा सदन में समाज की महिलाओं की ओर से डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता बर्नवाल महिला समिति की अध्यक्षा ललिता बर्नवाल ने की। महोत्सव की शुरुआत महिला समिति की सभा पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके गई, जिसके बाद मां शक्ति भवानी से देश और समाज की तरक्की और शांति की कामना की गई। इसके बाद महाराज अहिबरन जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। महोत्सव के द्वारा समाज की महिलाओं, युवतियों और बच्चियों के द्वारा नवरात्रि के प्रसिद्ध भजनों के साथ साथ पारंपरिक गीतों पर जमकर डांडिया खेली गई और गरबा भी किया गया। इस अवसर पर समिति की अध्यक्षा ललिता अग्रवाल ने बताया कि महिलाएं मां दुर्गा के स्वरूप है। मां दुर्गा ने सभी आसुरी शक्तियों का नाश कर धर्म की स्थापना की। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर अपने समाज के उत्थान पर बल देंगे और समाज को हर हाल में मजबूत रखेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में उपाध्यक्ष सीमा बर्नवाल, रेणु बर्नवाल, ज्योति बर्नवाल, सरिता बर्नवाल, रीता बर्नवाल, रिंकी बर्नवाल, कविता देवी, बबीता बर्नवाल, नेहा बर्नवाल, रीतू बर्नवाल, बबीता बर्नवाल, सुनीता बर्नवाल, किरण बर्नवाल, नीसा बर्नवाल, संध्या बर्नवाल की विभिन्न देवी एवं अन्य महिलाओं का योगदान रहा। महिलाओं और युवती बच्चे सब धूमधाम से बहुत अच्छे डांडिया का प्रोग्राम किए, गरबा भी किए। सब इतने खुश थे कि ये माहौल
लग रहा था दुर्गा जी का दिन है और दुर्गा जी की स्तुति भी हम लोग किए और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और हम लोग अपने समाज की ओर से पूरे गिरिडीह वासियों को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। गांव ब्लॉक के सामने रहने वाले शंकर राम बाजार से घर स्कूटी से जा रहे थे। इसी दरमियान एक टेम्पो चालक ने उसे पीछे से टक्कर मार दिया, जिस कारण वह गिरकर घायल हो गए। वहीं आसपास के लोगों की मदद से उन्हें एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। गांवा थाना क्षेत्र के ब्लॉक के निकट रहने वाले शंकर राम सड़क दुर्घटना में गुरुवार को बुरी तरह घायल हो गए। सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि शंकर राम पिता शिवराम उम्र 40 वर्ष बाजार से अपने घर स्कूटी से जा रहे थे। इसी बीच एक टेम्पू चालक ने उसे पीछे से टक्कर मार दिया, जिसके कारण गिरकर घायल हो गए। गिरने से माथा और पैर में ज्यादा चोट पहुंची है, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं टेम्पू चालक फरार हो गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से 1 और 2 के द्वारा मेरी माटी मेरा देश के तहत सरिया कॉलेज में गुरुवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विद्यार्थियों ने जुलूस की शक्ल में भारत माता की जय आदि नारे लगाते हुए कॉलेज परिसर का भ्रमण किया। सरिया कॉलेज में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 और 2 के द्वारा मेरी माटी मेरा देश के तहत कॉलेज में कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल ने कलश में अपने घर से लाए हुए मिट्टी को कलश में डालकर की। तत्पश्चात कॉलेज के सभी शिक्षकों व छात्र छात्राओं ने घर से ले गए एक मुट्ठी मिट्टी को कलश में डाला। डॉक्टर लाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि देशवासियों के अंदर देश प्रेम की भावना को जगाया जा सके। मिट्टी संग्रह के पश्चात विद्यार्थी जुलूस के शक्ल में भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे सरीखे नारे लगाते हुए कॉलेज परिसर में भ्रमण किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक प्रोफेसर रघुनंदन हजाम व प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह ने की। इस मौके पर प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर कार्तिक प्रसाद यादव, प्रोफेसर आर.के. मिश्रा, प्रोफेसर प्रमोद कुमार, प्रोफेसर आसित दिवाकर, प्रोफेसर अमित कुमार, बैजनाथ, रंजीत कुमार, श्वेता कुमारी, मनोरमा कुमारी, कृति कुमारी, मुस्कान कुमारी, मिथुन कुमार, अजित यादव, कविता, जयश्री, प्रीति, लक्ष्मी, रिया, प्रिया समेत काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवास से कार्यालय में गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा वसुंधरा राजे सिंधिया की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को आत्मसात करने की बात कही। भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में गुरुवार को मगधपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में वसुंधरा राजे सिंधिया की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया एवं मिठाई बांटकर उनकी जन्म जयंती मनाई। मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी ने अपने संबोधन में कहा कि सिंधिया जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय को समर्पित रहा। राजसी वैभव को किनारे कर उन्होंने देश को ऊपर रखा। उनके जीवन के आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नारी शक्ति अभिनंदन विधेयक लाया है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ समेत कई नेत्रियों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा किया। इस अवसर पर यहां भाजपा नेत्री संजू देवी, कुसुम सिन्हा, तनुजा सहाय, गुड़िया देवी, फूलो देवी, अंजना यादव, तारा देवी, पिंकी सिंह, सोनिया कौशिक, भाजपा नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, यदुनंदन पाठक, संजीत सिंह, कन्हैया ओझा, अशोक सिंह, राजकिशोर साव, गोविंद तुरी, ज्योति शर्मा, सिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, वीरेंद्र वर्मा, सुभाष साव, प्रकाश दास, संजय सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री मोहम्मद रियाज, उपाध्यक्ष मोहम्मद
जहूर अंसारी, ओम प्रकाश गुप्ता, रंजन सिन्हा, गोपाल विश्वकर्मा समेत कई लोग उपस्थित थे। में आ जाता है हमारे देश के इतिहास में। आज ऐसी जो हमारी राजमाता कहलाती हैं, इनके विरासत को अगर हम अनुसरण करने के लिए निकले तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत होगा, हमारे परिवार मजबूत होगी। और जो हमारे दुश्मन हैं, जो इस देश में नाना प्रकार के षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, इनके ताकत से, इनके बताए मार्ग पे चलते हुए अगर हम लोग इनका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी ताकतों को हम शिकस्त देने का काम करेंगे। आज हम इस अवसर पे इनको नमन करते हुए मैं अब तमाम लोगों से, गिरिडीह वासियों से अपील करना चाहता हूँ, माता स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया के बताए मार्ग पे चलने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजमाता विजय राजे सिंधिया अमर रहे। पूर्व विधायक आदरणीय वैश्य आबादी जी के आवासीय कार्यालय में हम सभी महिला मोर्चा के बहनों ने राजमाता विजया राजे जी की सिंधिया जी का जयंती मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय वैश्य आबादी जी उपस्थित हुए। राजमाता सिंधिया जी हम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने महिलाओं को जो सो प्रेरणा देने का काम किया है कि किस प्रकार बड़े घर में होने के बाद भी उन्होंने सादगीपुर में जो सो राजनेता बनी और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद एवं सत सत नमन करती हूँ। त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति राजमाता विजया राजे सिंधिया की आज जन्म जयंती की अवसर पर उन्हें कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। राजमाता सिंधिया ने महिलाओं को राजनीति क्षेत्र में परचम लहराने की जो प्रेरणा दी, वो प्रेरणा बहुमूल्य है। उन्हीं के सिद्धांतों और नीतियों पर चलकर आज महिलाएं 33% आरक्षण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका सच्ची श्रद्धांजलि दिए हैं। आज हम सभी महिलाएं गर्व करती हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी पर कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जो नित्य प्रतिदिन इतिहास गढ़ रहे हैं, वो हम लोगों के लिए बहुमूल्य है। शिक्षा विभाग द्वारा अहिल्यापुर गांव स्थित मध्य विद्यालय में पंचायत मुखिया पंचम देवी द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति को पुस्तक सौंपा गया। अहिल्यापुर गांव स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पुस्तक को पंचायत मुखिया पंचम देवी के हाथों विद्यालय प्रबंधन समिति को सौंपा गया। बाद में समिति के अध्यक्ष पिंटू हाजरा, प्रधानाध्यापक सदानंद गौरव, शिक्षक वीरेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक सुजीत कुमार, सुखलाल दास, सहायक अध्यापिका प्रतिभा पोद्दार, अंजना सिन्हा आदि की उपस्थिति में छात्र छात्राओं के बीच वितरण किया गया। इस मौके पर पंचायत मुखिया ने छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्र छात्राओं को विभिन्न तरह की शिक्षण सामग्री समेत समय समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध करा रही है, जो कि सरकार की सकारात्मक पहल है। बस बच्चे मन लगाकर पढ़ें और अपना भविष्य बनाएं। गुरुवार को मोस्ट चैंपियन लीग 2023 सीजन 2 का जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का बोरोटांड के मैदान में उद्घाटन किया गया, जिसमें गम्हरिया टीम 21 रन से मैच में जीत दर्ज कर अपना कब्जा जमाया। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने गुरुवार को मोस्ट चैंपियन लीग 2023 सीजन 2 का जमुना के नवडीहा स्थित बोरोटांड के मैदान में किया। क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन युवा समाज सेवी मनीष कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी और विशिष्ट अतिथि जमुना के विधायक केदार हाजरा, भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला परिषद सदस्य संजय हाजरा, जीप सदस्य कुमारी जय प्रभा वर्मा, जीप सदस्य पिंकी वर्मा, जीप सदस्य बमल सिंह ने संयुक्त रूप से विधिवत रिबन खींचकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन काफी भव्य तरीके से किया गया, जिसमें
रंग बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़ा गया। पटाखे की तड़तड़ाहट से पूरा वातावरण गुंजमान हो उठा। साथ ही राष्ट्रीय गान के साथ टूर्नामेंट का शुरुआत किया गया। आज टूर्नामेंट में सबसे पहले 2 टीमों ने भाग लिया। फ्रेंड्स क्लब गम्हरिया जमुना एवं बजरंग क्लब परगोडी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें गम्हरिया टीम 21 रन से मैच में जीत दर्ज कर अपने पक्ष में कर लिया। अपने संबोधन में जी पदक्ष ने कहा कि मुनिया देवी ने कहा कि खेल आज के युवाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल से ही शारीरिक मानसिक विकास के साथ नशा से मुक्त रह सकते हैं, जिससे हमारा समाज स्वस्थ और सुदृढ़ होगा। विधायक केदार हाजरा ने कहा, स्वास्थ्य और मजबूत समाज की बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, इसलिए खेल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसको बेहतर बनाने के लिए खेल की भावना से खेल खेला जाना चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि खेल में प्रतिस्पर्धा होना ही चाहिए, इससे खेल के प्रति जागरूकता बढ़ती है। जित सदस्य संजय हाजरा ने कहा, इस टूर्नामेंट से छुपे हुए प्रतिभा का जागृत होगा। आज के टूर्नामेंट में मुख्य रूप से कोलेश्वर वर्मा उर्फ मृगांक कुमार, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, सांसद प्रतिनिधि अनुमंडल विमल सिंह, जिला परिषद सदस्य महेंद्र वर्मा, पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि इंद्रलाल वर्मा, सांसद प्रतिनिधि बेंगाबाद मिथिलेश सिंह, मोहन सिंह, समाजसेवी शिव बालक शर्मा, राजेश वर्मा, सोनू मोदी, अरविंद यादव, दशरथ दास मुखिया, जानकी महतो पंचायत समिति, जगदीश महतो पंचायत समिति, ओम प्रकाश महतो, 20 सूत्री सदस्य दिगंबर प्रसाद दिवाकर, सुनील पंडित, रमेश यादव, अशोक साहू, सीताराम राय, पप्पू वर्मा, डॉक्टर प्रसादी पंडित, डॉक्टर धनेश्वर वर्मा, सांसद प्रतिनिधि। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में बसंत वर्मा, रितेश वर्मा, उपेंद्र वर्मा, मंटू वर्मा, प्रकाश कुमार वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज टूर्नामेंट में हजारों की संख्या में खेल प्रेमी और दर्शक उपस्थित रहे। भाकपा माले तथा अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा गुरुवार को प्रतिवाद मार्च निकालकर अतिक्रमण कर रास्ते के सामने नुक्कड़ सभा की गई। इस दौरान कहा कि गांव के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर यह धारावाहिक आंदोलन आज से शुरू की गई है। भाकपा माले तथा अखिल भारतीय किसान महासभा की अगुवाई में सदर प्रखंड के बराकर में गुरुवार को एक प्रतिवाद मार्च निकालकर अतिक्रमण लिए गए रास्ते के सामने एक नुक्कड़ सभा की गई। कार्यक्रम के जरिए यह ऐलान किया गया कि अनेकों गांवों के आने जाने के रास्ते को मुक्त कराने को लेकर धारावाहिक आंदोलन आज से शुरू किया गया है। असल में पूर्वजों के जमाने से आने जाने के आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करने, गरीब भूमिहीनों के बीच सरकारी जमीन का बंटवारा करने सहित स्थानीय मजदूरों को वाजिब मजदूरी के साथ रोजगार की गारंटी आदि सवालों को लेकर यह प्रतिवाद मार्च निकाला गया। कार्यक्रम की अगुवाई माननीय पप्पू खान तथा संजय चौधरी ने करते हुए कहा कि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रास्ते का अतिक्रमण कर हजारों स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ मनमानी नहीं चलेगी, स्थानीय लोगों को रास्ता देना होगा। कहा कि यहाँ काम करने वाले मजदूरों का भी जमकर शोषण हो रहा है। विरोध करने पर उल्टा उन्हें काम से हटा दिया जाता है। किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि यहाँ का आम रास्ता जमाने से है, इसकी घेराबंदी सरासर गलत है। कार्यक्रम में गणेश कोल, लालमणि कोल, कौशल दास, श्यामलाल दास, मनोज यादव, पंकज वर्मा, मोहन यादव, मनोरंजन पंडित, तुलो दास, रुस्तम अंसारी, कुन्नू राय, वासुदेव टूरी, देवानंद दास, मुरली दास, कल्लू अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। राजा जी का लाल सलाम, राजा जी का लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, 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 अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजगार के नाम पर मजदूरों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोजगार के नाम पर मजदूरों का शोषण करना बंद करो, बंद करो। इस इलाके के आसपास के जो दर्जनों गांव हैं, उन गांव के लोगों का आंदोलन है। अभी हम लोग जहां बात कर रहे हैं, ये एक आम रास्ता है और ये आपका बोर्ड भी लगा हुआ देख सकते हैं। ये
सरकार का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें अंचल अधिकारी ने साफ लिखा है कि ये सार्वजनिक आम रास्ता है, सरकारी है और इसका अतिक्रमण करना दंडनीय है। ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो ये बात साबित करता है और यहाँ के लोगों का भी ये दावा है, ये कहना है कि पूर्वजों से ये यहाँ के दर्जनों गांव के लोगों का आने जाने का रास्ता रहा है। किस परिस्थिति में इसको ट्रस्ट के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, ये सब पूरा मामला एक जांच का विषय है और ये बोर्ड बताता है कि मामला असल क्या है। हमारा आज का जो जन अधिकार मार्च के जरिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि पूर्वजों से आने जाने के रास्ते को जो अतिक्रमण किया है उसको मुक्त किया जाए, क्योंकि ये दर्जनों गांव के हजारों हजार की आबादी के लिए जो रास्ता है वो रास्ता उनका बरकरार रहना चाहिए। ये सबसे पहली मांग है। दूसरी बात है कि इस इलाके में बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो गरीब हैं, वो भूमिहीन हैं और एक तरफ सरकारी जमीन की लूट हो रही है। हमारी पार्टी की स्पष्ट समझदारी है, यहाँ के लोगों का भी डिमांड है कि जो भी सरकारी जमीन है वो भूमिहीनों के बीच में बंटना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल को लेकर के आज हम लोग जन अधिकार मार्च रखे हैं और अगर इस मार्च के उपरांत में अगर इस पर पहल लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होती है और अगर ग्रामीणों का रास्ता मुक्त नहीं किया जाता है, अवैध घेराबंदी को मुक्त नहीं किया जाता है और एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं, सारे तरह के नियम कानून उनके ऊपर में जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। 12-12 घंटे काम करा करके उनको मजदूरी कम मिलती है, तो वाजिब मजदूरी के साथ उनको रोजगार की गारंटी हो, ये भी हमारा मांग है। इन सारे सवालों को लेकर हम लोग आज आंदोलन किए हैं और ये हमारे आंदोलन की आज एक चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत है। हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आज यही ऐलान करने के लिए हम लोग आए हैं। यह जो जमीन है आम जनता ग्रामीण का है, बाप दादा इसी से मेरा गुजरा गया है। 8-10 गांव का 8-10 पंचायत का आदमी जो आता जाता था, गाड़ी चढ़ना हो या कहीं जाना हो, यही रास्ता हम लोग का था। आज हम लोग इसीलिए आए हुए हैं, हम लोग बरदोंगा से चल के आए हुए हैं। हमारा पूर्वजों जो है सो ये इस रास्ता से ही हम लोग बस भी बैठते थे या तो कोई भी काम लगता था तो इसी रास्ता से हम लोग आना जाना, जितना तब प्रकार से पुल जो है बहुत पुराना पुल है और हम लोग आते जाते हैं और ये आज बाधित कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। बहुत दिक्कत होता है इसमें से। हम भी एक बार बाइक देखिए, ये रास्ता हम लोग का पूर्वजों का है। हम लोग को 5, 7, 10 पंचायत इधर से ही रास्ता है हम लोग का। मेरा मामा घर भी ढोकैया टाड़ है, मेरा वासुदेव तुरी नाम हुआ। हम लोग ढोकैया टाड़ वासी का और आने जाने वाले को बहुत दिक्कत है। हम लोग इसलिए आंदोलन लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग का सरकार रास्ता नहीं देगा। मेरा घर पालमो है, पालमो से हर दिन आना जाना है मेरा। और जैसे कि आधार भी मेरा साथ में है। पर गेट पर आए हम। गेट पर आने के बाद हमको जब जाने लगे, हम बोले कि जा रहे हैं ढोकैया टाड़, ये आधार दिखाएं। आधार दिखाने के बाद बोला कि इधर से नहीं जाए, घूम के जाइए आप, इधर से अलावा। गांव बाजार के समीप टिकैत परिवार के द्वारा बुधवार को घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं बताया गया कि दुकान चलाने के लिए भाड़े पर मकान को दिए थे, पर उक्त लोगों ने घर को कब्जा कर लिया। गांवा बाजार स्थित कालीमंडा के समीप गांवा टिकैत परिवार के द्वारा दुकान चलाने के लिए भाड़े पर दिए मकान को खाली कराने को लेकर बुधवार से घर के बाहर धरना पर बैठे हैं। गुरुवार को गांवा के ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर गांवा अंचल अधिकारी को धरना पर बैठे टिकैत परिवार को समर्थन देने की सूचना दी है। आवेदन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि गांवा टिकैत परिवार का घर 94 डिसमिल का है, जिसका खाता संख्या 237, प्लॉट नंबर 2047, रकवा 94 डिसमिल के मध्य 29 डिसमिल जमीन है, जिसमें कुमार जीवन प्रसाद सिंह का घर है, जिसका खतियान ऑनलाइन रसीद 2022 तक निर्गत है। कुंवर जीवन प्रसाद अपना घर का कुछ भाग गांवा के रविंद्र स्वर्णकार पिता स्वर्गीय रामकिशन स्वर्णकार जाल साजिश कर 2022 का ऑनलाइन रसीद दिखाता है, जिसे कुंवर जीवन प्रसाद सिंह के बड़े पुत्र किशोर कुमार सिंह सूचना अधिनियम 2005 के तहत गांवा अंचल कार्यालय से मांगी सूचना में रविंद्र स्वर्णकार के नाम से अंचल कार्यालय में कोई दस्तावेज नहीं है, जिसके बाद 6 अक्टूबर 2023 को रविंद्र स्वर्णकार ने किशोर सिंह के माता और पिता का नाम जो घर के सामने हिस्सों में लिखा था उसे हथौड़ी से तोड़ा गया, जिसकी लिखित शिकायत गांवा थाना को दिया गया है। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
बाध्य होकर टिकैत परिवार अपने घर के ही सामने धरना पर बैठ गए, किंतु 24 घंटा बीत जाने के बावजूद गांव के प्रशासन पदाधिकारी कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद गांव के ग्रामीण टिकैत परिवार के धरने में साथ देने का निर्णय लिया है। लगातार अपनी मांगों को लेकर कृषक मित्रों का भूख हड़ताल और आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कईयों की तबीयत भी बिगड़ जाने के बावजूद अपने अनशन पर डटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर कृषक मित्रों का भूख हड़ताल और आमरण अनशन तीसरे दिन गुरुवार को भी बस स्टैंड रोड स्थित झाबुमो जिला कार्यालय के बाहर जारी रहा। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं। धरना पर बैठे घनश्याम कुशवाहा, अजय सिंह, मोहन वर्मा की तबीयत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार चिकित्सा सुविधा का सलाह दिया जा रहा है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी गिरिडीह के विधायक एवं अन्य कोई प्रतिनिधि कृषक मित्रों का तबीयत और हाल चाल तक देखने नहीं आए हैं। पूरे राज्य में कृषक मित्र आंदोलन कर रहे हैं। कृषक मित्र का मुख्य मांग मानदेय लागू कर सेवा स्थायीकरण करना, जन सेवक के पद पर 50% आरक्षण समेत अन्य मांग शामिल है। धरना और आमरण अनशन पर बैठे कृषक मित्रों में अजय सिंह, घनश्याम कुशवाहा, मोहम्मद आलम अंसारी, नरेश राम, राजेश प्रसाद, किरण कुमारी, मोहन प्रसाद वर्मा, मनोज कुमार राम, परमेश्वर हाजरा, रामचंद्र यादव, अवध किशोर राय, रसिक हसन, गौरी शंकर सिंह, संदीप प्रियदर्शी आदि शामिल है। मैं नरेश राय राजधनवार प्रखंड से हूँ। मैं वहाँ राजधनवार का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग 7 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मानदेय के लिए। सरकार जिस समय बन रही थी, जिस समय इलेक्शन हो रहा था, उस समय वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों का मानदेय देंगे, लेकिन आज तक सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जब विधायक की बारी आती है मानदेय का, उन लोगों का वेतन का, तो उन्हें 2 लाख दिया जाता है और वो करतल ध्वनि के साथ अपने मांगों को पूरी कर लेते हैं, किसी से कोई आवाज़ नहीं निकलती है। लेकिन हमारे किसान मित्र जो जा करके प्रखंडों में काम करती है, अपने गाँवों में KYC का काम करना हो या मिट्टी जांच करना हो या किसी प्रकार की जो भी कार्य होती है किसान के लिए, सारे कार्य हमारे किसान मित्र करते हैं। और वहीं VLW जो है कुर्सी पर सारे बैठता है, उनको 30,000 रुपये तक 35,000 रुपये तक वेतन दिया जाता है और हमारे किसान मित्रों को मात्र 1,000 रुपया वो भी कलम कॉपी के लिए ही दिया जाता है। वो भी 2 वर्षों से किसान मित्रों को वो भी प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप विधायक हैं, आप यहाँ के मंत्री हैं झारखंड के, आपके बच्चे हैं, आप 2 लाख ले लेते हैं, लेकिन हमारे किसान मित्रों को क्या हम 10 और 15,000 भी नहीं ले सकते हैं, जो कि जाकर के धरातल पर सारे काम करते हैं। आज हमारे किसान मित्र भूखे प्यासे देखिए लेटे हुए हैं, किन्हीं का ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किसी का अब BP लो हो रहा है, फिर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, न उनके कानों तक जू रेंग रही है। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे मैं कहना चाहता हूं कि किसान मित्रों को जब तक मानदेय नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग अनशन पर बने रहेंगे और इससे भी यदि नहीं हुआ तो हम रोड पर पहुंचने का काम करेंगे और सारे रोड को जाम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। इतने बानी बोलकर मैं अपनी बानी विराम देता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, खरियोडी करबला मैदान में शेख सादिक अली साहब बाबा का 60वां सालाना उर्स की शुरुआत हो गई है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग आते हैं और अमन चैन की दुआएं करते हैं। गिरिडीह के सदर प्रखंड करहरवारी पंचायत के अंतर्गत खरियोडी करबला मैदान में बुधवार से शेख सादिक साहब बाबा का 60वां सालाना उर्स शुरू हो गया है। शेख सादिक अली साहब बाबा के मजार पर गिरिडीह जिले के अलावे लोग नागपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल के अलावा अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं और अपने मनोकामना पूरा होने के बाद बाबा के मजार पर चादर पोशी और फातिहा कहते हैं।
इस दौरान मोहम्मद बाबू ने बताया कि शेख सादिक अली साहब बाबा का बहुत सारा कारनामा है, जिसके वजह से लोग यहाँ आते हैं और बहुत सारे लोगों का यहाँ से मुराद पूरा होता है। मेरा भी एक नवासा का बहुत ज़्यादा ही तबीयत नाजाज थी और पिछले 3-4 सालों से हम लोग डॉक्टर के चक्कर में परेशान थे, लेकिन बाबा के यहाँ मन्नत मांगने के बाद उनकी तबीयत में जब सुधार हुई तो हम लोग ने भी चादर चढ़ाने का काम और बाबा से हम लोग हमेशा अमन चैन और भाईचारा बनाए रखने को लेकर दुआएं करते हैं ताकि हमारे देश और जिले में अमन चैन सुकून कायम रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाबा के मजार सालाना उर्स लगाया जाता है। इस मौके पर कवाली का भी इंतजाम किया गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता, बिहार से नामी ग्रामी कवाल और कवाला आते हैं और अच्छे कलाम पढ़ते हैं, जिसे सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और बाबा की दुआएं लेकर जाते हैं। हजरत शेख सादिक अली शाह तैफुरी रहमतुल्लाह अलैह का 60वां सालाना उर्स मुबारक है और इसमें हम लोग अपने जानिश्ते से और बाबा के खिदमत में 30 साल से करीब और बाखुशी सभी लोग हम लोग बाबा के दरबार में सिर्फ फैज के लिए नहीं, उनके खिदमत के लिए भी हाजिर रहते हैं। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा नवासा मोहम्मद अनस जो अगले साल तवल्लुद हुआ और काफ़ी परेशानी में हम लोग हॉस्पिटलाइज थे, वहाँ से हम लोग पुकारे बाबा और नवाजा हम लोग जो आज खुशी चादर ले करके मैं शेख सादिक अली शाह तैफुरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में नवासा बेटी और दामाद और तमाम लोगों पूरे हमारे ससुर जी भी आए हुए हैं नागपुर से, उनको भी लेकर के हम लोग सब पूरे ख़ानदान वाले आए हैं। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।